गर्मी की तपती दोपहर हो या सियासत का गर्म होता मौसम, जब चुनाव आते हैं तो आम लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है। लोग घरों से निकलते हैं इस भरोसे के साथ कि उनका एक वोट उसके भविष्य को बेहतर बना सकता है। लेकिन जब वही लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार डर और दहशत की खबरों से जुड़ जाए तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं, खासकर तब जब चुनाव को शांतिपूर्व बनाने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई हो और फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आ जाए। आखिर ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सवालों के बीच आज वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 फेज 1 के पहले चरण की वोटिंग के दौरान मुर्शिदाबाद जिले के नौदा इलाके से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां मतदान के दौरान अचानक देसी बम फेंके जाने की घटना हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि उस समय मतदान केंद्र के आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अचानक हुए धमाके से मतदाताओं और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया और कई लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों और मेडिकल सेंटरों में भर्ती कराया गया। हालांकि अब तक घायलों की सही संख्या और उनकी स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए मतदान प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू कर दिया है ताकि इस हमले के पीछे शामिल लोगों की पहचान की जा सके। प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि इस बार चुनाव को शांतिपूर्व और सुरक्षित बनाने के लिए करीब 2.40 लाख से ज्यादा केंद्र सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, तब भी इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? चुनाव आयोग की ओर से 152 विधानसभा क्षेत्रों में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। हजारों मतदान केंद्रों पर वेबसाइटिंग की व्यवस्था थी और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। इसके बावजूद इस तरह की हिंसक घटना सामने आना कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। दरअसल पहले चरण में राज्य के 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा था। सुबह 7 बजे से ही मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों के बाहर कतार लगाए खड़े थे। उत्तर में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी से लेकर दक्षिण में मुर्शिदाबाद, नादिया, बीरभूम और हुगली तक लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 3.6 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस चरण में अपनी मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, जिससे साफ है कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास अभी भी मौजूद है। लेकिन नौदा की घटना ने इस भरोसे को थोड़ा झटका जरूर दिया है। जिस समय लोग अपने भविष्य का फैसला करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे थे, उसी समय इस तरह का हमला होना बेहद चिंता की बात है। यह सिर्फ एक इलाके की घटना नहीं, बल्कि पूरे चुनावी माहौल पर असर डालने वाली घटना बन गई है। स्थानीय लोगों में अभी भी डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव के दौरान ऐसी घटनाएं लोकतंत्र की छवि को कमजोर करती है और मतदाताओं के मन में भय पैदा करती है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले चरणों में मतदान पूरी तरह शांतिपूर्व तरीके से हो सके। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का भरोसा होता है, और जब वही भरोसा डर के साये में आ जाए तो सवाल उठना तो लाजमी है। आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद ऐसी घटना कैसे हो गई? क्या आने वाले चरणों में हालात पूरी तरह सामान्य रह पाएंगे? यही सवाल अब पूरे बंगाल में नहीं, बल्कि देश भर के लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द यूथ सूत्रा। धन्यवाद।